Assalamu alaikum. In this video, I will teach you people how to solve this circuit. So let's start. So आपने याद रखना है कि सर्किट सॉल्व करने से पहले करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की पोलैरिटी असाइन करना जरूरी है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो. So let's start assigning the polarity for the voltages and direction for the current. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो सिलेक्ट करूँगा हर एलिमेंट के लिए. सो इस एलिमेंट के लिए पोलैरिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, ऊपर प्लस और नीचे नेगेटिव. इस एलिमेंट के लिए मैं इस टर्मिनल को प्लस कह देता हूँ और इसको नेगेटिव. आप किसी को भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशंस में. मैं इस एलिमेंट के लिए इसको प्लस कह देता हूँ, इसको नेगेटिव कह देता हूँ, और इस एलिमेंट के लिए ये प्लस और ये नेगेटिव, और इस एलिमेंट के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है और इन दो पॉइंट्स पे भी ऑलरेडी पोलैरिटी जो है वो डिफाइंड है. नेक्स्ट, पोलैरिटी असाइन करने के बाद आपने करंट की डायरेक्शन जो है वो सेट करनी. इस तरीके से सेट करनी है कि हर एलिमेंट का करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो. सो इस रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I2 कह लें. उसकी डायरेक्शन जो है इट मस्ट बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस 100 ओम रेजिस्टर. सिमिलरली 10 वोल्ट का जो करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी. इट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस 10 वोल्ट एलिमेंट एंड हैंस मैंने डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ बनाई है, ड्रॉ की है. सिमिलरली इस एलिमेंट के लिए करंट की डायरेक्शन ये होगी. इट मस्ट एंटर दिस एलिमेंट एट द पॉजिटिव टर्मिनल, और इस करंट को आप कह लें I3. सिमिलरली इस करंट को आप कह लें I4. इट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका जो करंट है, इस एलिमेंट का जो करंट है, इट मस्ट एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको आप कह दें I5. वोल्टेजेस और करंट इनकी पोलैरिटी और डायरेक्शन असाइन करने के बाद आप KCL KVL लगा के इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली वी वांट टू फाइंड V0. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई KVL फर्स्ट. सो KVL लगा के इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और गौर से देखें तो एक लूप बन रहा है यहाँ पे. दिस लूप, इसको आप लूप L1 कह रहे हैं. ठीक है. सो लूप L1, एट लूप L1 KVL लगाएं. सो इस एलिमेंट में एंटर होने से पहले साइन जो है नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -10 वोल्ट. इस एलिमेंट में एंटर होने से पहले साइन पॉजिटिव है, आई विल राइट +100 मल्टीप्लाइड बाय I2. इस एलिमेंट में एंटर होने से पहले वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है, लेकिन साइन नेगेटिव है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा -5 वोल्ट्स. लूप पे कोई और एलिमेंट नहीं है तो इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू लेकिन डायरेक्ट निकाल सकते हैं. I2 इज इक्वल टू 10 + 5 divided by 100 which is equal to 0.15 amperes. 0.15 amperes. So we are very lucky कि पहले ही इक्वेशन से हमें एक अननोन जो है वो मिल गया. ओके, नेक्स्ट जो है अगेन अब आपने याद रखना है कि आपने जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इस सर्किट के साथ, डिफरेंट लूप्स कंसिडर करके और डिफरेंट नोट्स के ऊपर KCL लिख के. अभी फिलहाल हम KVL लिख रहे हैं, तो लेट्स सी. और हम एक और लूप जो है वो लगाते हैं यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई टू राइट अ लूप, ड्रॉ अ लूप. तो इस लूप को आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके एक लूप जो है वो बन रहा है, बन सकता है, और ये बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं है. सो अब इस लूप के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है. सो इसको आप कह रहे हैं लूप L2. सो फॉर लूप L2 फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन. किसी को भी फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं, बस आपने लूप में ही रहना है, लूप से बाहर नहीं जाना. सो माइनस इज द फर्स्ट साइन, -10 वोल्ट. फिर आपने आना है यहाँ पे, प्लस इज द फर्स्ट साइन, प्लस रेजिस्टर 200 मल्टीप्लाइड बाय I5
फिर उसके बाद है इसी लूप में नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ये वाला है, नेगेटिव इज द फर्स्ट साइन -100 I3, और फिर इस लूप में नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ये है, नेगेटिव इज द फर्स्ट साइन -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं 200I5 -100 I3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। Okay. now, now what can we do is we can write another case KVL equation for this loop. ठीक है, ये भी एक लूप बन रहा है, ये भी एक लूप बन रहा है, और बेशक ये ओपन पाथ है, कोई इशू नहीं है, लूप में ओपन पाथ आ सकता है। हालांकि लूप की जो असल डेफिनेशन है उसमें वो क्लोज पाथ लिखा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट हम फाइंड कर रहे हैं तो उस ओपन सर्किट पाथ को लूप में शामिल किया जा सकता है। ओके, एनीवेज, सो लूप L3 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सो फॉर लूप L3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज प्लस, सो I3 इज द करंट, सो 100 I3। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो VO है, प्लस इज द फर्स्ट साइन, प्लस VO। नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो इसको आप, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ओके। तो इसी तरह अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं, बहुत सारे लूप्स जो हैं वो निकालते जाएं, आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो लूप्स जो है वो सिंप्लीफाई करके आपको पिछली जो इक्वेशंस आपने निकाली होंगी आप उन तक पहुंच जाएंगे। So I think there is no new or there is no further new information that could be gained from using KVL. So let's try to apply KCL. Maybe we can find some shortcut to finding V naught. So apply करते हैं KCL at this node. इसको आप node A कह लें। So KCL at node A apply कर लें। KCL at node A, KCL at node A. So current flowing towards, इसको आपने प्लस लेना है I3, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स नोड A I5 भी है और I3 भी है, so I3 plus I5 is equal to 0. There is no other currents other than I3 and I5, so I3 plus I5 equal to 0 आपने लिखना है, ठीक है। Okay, so from this equation A आप लिख सकते हैं I5 is equal to minus I3। अब I5 की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन L2 में, यहाँ पे करके आपने इसको पुट करनी है। सो पुट I5 इन इक्वेशन L1, आपको मिलेगा -200I3 -100I3 इज इक्वल टू 15। यहाँ से I3 की वैल्यू निकलेगी -0.05 एम्पियर्स, ठीक है। नाउ अब आप एक लूप जो है, लूप इक्वेशन L3 में, इन दिस इक्वेशन, इसमें I3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट I3 इन इक्वेशन L3, ये I3 को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये मिलेगा आपको 100 माइनस 0.05 प्लस VO प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा VO इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आप इस इक्वेशन से आप I3 की वैल्यू निकालते हैं, I3 इज इक्वल टू माइनस I5, और इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलेगी, पुट I3 इन L2, तो आपको मिलेगा 200 I5 प्लस 100 I5 इज इक्वल टू 15। यहाँ से मिलेगा I5 इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर्स।
ठीक है। नाउ अब आप देखें कि आपके पास इक्वेशन L2 भी इस्तेमाल हो चुकी है, L3 है आपके पास। L3 में I3 की वैल्यू है, ठीक है, और I3 की वैल्यू मालूम किए बगैर VO जो है वो आप मालूम नहीं कर सकते। सो the KVL equations which we wrote are not enough to proceed further if I adopt this path. अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूं तो KVL equations are not enough. मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें I5 आ रही हो। I5 वाली इक्वेशन यहाँ पे है, लेकिन इसको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। इसको इस्तेमाल करके मैंने I5 की वैल्यू निकाल ली है। सो आई नीड अ न्यू इक्वेशन हैविंग I5. सो फॉर दैट पर्पस आप गौर से देखें इस लूप को, इस वाले लूप को गौर से देखें। ये भी एक लूप बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए और ऐसे आप इस लूप को बना सकते हैं। सो दिस इज अ न्यू लूप. So in this new loop there is only one unknown, और चलें एक दो unknowns हैं जिसमें I5 सिर्फ I5 आ रहा है। इसके लिए, इस लूप के लिए, इसको आप कह रहे हैं लूप नंबर 4. सो लूप नंबर 4 के लिए KVL इक्वेशन जो है वो आप लिखना शुरू करें. सो फॉर लूप नंबर 4 KVL इक्वेशन इज -10 प्लस 200 I5, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसी लूप में नेक्स्ट एलिमेंट ये है प्लस 200 I5, और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो ये है प्लस V0 इज इक्वल टू 0. तो अब आप देखें आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है I5 की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो पुट I5 इन इक्वेशन L4, देन यू गेट द सेम आंसर, VO इज इक्वल टू 0. ठीक है. So which KVL equations to develop, which KCL equations to develop and use, ये सब जो है ना ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ये सब आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा. You have to try different things, you have to experiment with different things in order to achieve, in order to come up with the solution. ये आपने ध्यान में रखना. Okay, next problem is this one. In this problem we want to find voltage Vx, we want to find current Ix and the power flowing through this resistor. तो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, it's basically you can say a one line diagram, और इस one line diagram को हम रीड्रॉ करके इस तरह से जो है ना एक सर्किट जो है बना सकते हैं. ये ग्राउंड जो है वो ऐसे ही रहे, ठीक है. ये रेजिस्टर जो है वो 47 किलो ओम ऐसे ही रहने दें उसको. और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, माइनस का साइन है, इसका मतलब दिस पॉइंट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल. तो नेगेटिव पोटेंशियल को मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ. इट्स अ डीसी वोल्टेज. सो प्लस और माइनस को मैं लिखूंगा एक राउंड शेप के अंदर. सो और अब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है. सो दिस बोथ ऑफ दीज सर्किट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है. ग्राउंड जस्ट मीन्स कॉमन टर्मिनल, ग्राउंड डजंट मीन नेगेटिव टर्मिनल. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव, ग्राउंड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड दिस पॉइंट ए इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है. नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज this Ix, the polarity of the voltage is this plus minus Vx, and the value of the voltage is 18, ठीक है. 18 लिखेंगे, minus 18 नहीं लिखेंगे. Minus just indicates that A is at lower potential. तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, इस पॉइंट को माइनस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं. ओके. अब सिंपल इसमें आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं या केवीएल लगा सकते हैं. सो लेट्स यूज से फॉर एग्जांपल दिस लूप
and apply KVL. So according to this loop, पॉजिटिव साइन जो है नीचे है, तो Vx फिर नेगेटिव 18 is equal to 0, so Vx is equal to 18 volts. Vx is equal to 18 volts. आंसर आप निकाल चुके हैं। उसके बाद Ix निकालना है, ये ओम्स लॉ यूज करके आप Ix निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ Ix is equal to Vx divided by R, which is 47 kilo ohm. So 18 divided by 47 kilo ohm is 0.383 milliamps, and पावर जो है वो आप निकाल सकते हैं Ix multiply by Vx. So Ix is 0.383 multiplied by Vx is 18. तो जो भी आंसर आएगा वो मिली वॉट्स में आएगा, वो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। Okay, next question is 2.46. So we want to find the equivalent resistance between A and B. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप गौर से देखें, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड बाय 0 ohm वायर और 0 ohm resistor. So I can say this point to be point B. इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये रजिस्टर R है 22 किलो ओम्स, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट जो है ये B है, ठीक है। अब इसी पॉइंट B के साथ ये दो रजिस्टर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। ये एक रजिस्टर है और ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, एक और रजिस्टर है और ये दोनों अटैच्ड हैं पॉइंट D के साथ। दिस इज पॉइंट D एंड पॉइंट C अगेन, ये देखें पॉइंट C और ये वाला पॉइंट एक 0 ohm वायर के साथ अटैच है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट C है। सो 100K इसकी वैल्यू है और 100K इसकी वैल्यू है किलो ओम्स। और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, गौर से देखें तो ये दो रेजिस्टर्स हैं, बोथ आर इन पैरेलल बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लूप, और इस लूप में कोई तीसरी चीज, कोई तीसरा रेजिस्टर, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। सो बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड की जाती है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/100। इसको आप सॉल्व करें, यू विल गेट 1/R equivalent is equal to 2/100, and from here you will get R equivalent is equal to 100 divided by 2, और आंसर आएगा 50 ohms. Okay, next step is to so this is the equivalent resistance between point D and B. अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट B और C जो है बोथ आर द सेम पॉइंट्स एज दे आर कनेक्टेड बाय 0 ohm वायर और रेजिस्टेंस। मैं इस डायग्राम को अगेन रीड्रॉ करके ऐसे बना सकता हूँ। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। सिंस B एंड C आर सेम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस रजिस्टर को और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको ऊपर लेके जाता हूँ, और ये कुछ इस तरह की जो डायग्राम जो है वो बनेगी। 100K एंड 100K आप देख सकते हैं पॉइंट C जो है ये इसके ऊपर आ चुका है B के ऊपर, तो पॉइंट B एंड पॉइंट C आर सेम। तो ये जो 50 ओम हमने रेजिस्टेंस निकाली है, इट इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D। तो इन दो पॉइंट्स की जगह पे 50 ओम रेजिस्टर जो है वो आपने लगाने हैं 100K को निकालने के बाद। सो स्टेप टू इज सर्किट को सिंप्लीफाई करके बनाएं। पॉइंट A, पॉइंट B, अब पॉइंट B और D
पॉइंट बी और पॉइंट डी। अब डी को थोड़ा सा मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो पॉइंट बी और डी को मैं के दरमियान में जो 100 के उनको निकाल दिया है और इनकी जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टर जो है लगाने जा रहा हूँ और उसकी वैल्यू क्या है 50 ओम। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ स्टेप 2। Now the value of this resistance is 22 kilo ohm as given in the question. We want to find the resistance between point A and B. अब ये देखें, ये दो रेजिस्टर्स जो हैं ना, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में नहीं है क्योंकि लूप नहीं बन रहा, लूप जो है वो बन नहीं रहा। ओके, सेकंड नोट करने वाली बात ये है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान में 22 किलो ओम रेजिस्टर जो है वो किसी और रेजिस्टर के सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं है। यस, यू आर राइट, 22 किलो ओम और 50 ओम सीरीज में है, बट बिटवीन ए एंड डी। अगर आप पॉइंट ए और डी को कंसिडर करें फिर 22 के और 50 ओम जो है वो सीरीज में आ रहे हैं। बट सिंस इन द क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो सिर्फ अगर आप ए और बी को देखें, सिर्फ आप ए और बी को देखें और इसको बिल्कुल आप इग्नोर कर दें, ठीक है, डी पॉइंट को इग्नोर कर दें, सो ए और बी के दरमियान में 22 के किसी और रजिस्टर के ना पैरेलल में है ना सीरीज में है, बल्कि इनफैक्ट कोई और रजिस्टर लगा नहीं हुआ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कम्स आउट टू बी 22 किलो। Okay, next step is to find the equivalent resistance between points A and C। और आपने याद रखना है कि आपने रेजिस्टेंसेस को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इस सर्किट को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि C और A पॉइंट जो है ये वैनिश ना हो, ये गायब ना हो, ठीक है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट D जो है ये, और इसी तरह मे बी पॉइंट B जो है ये भी वैनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। सो एरो के ऑपोजिट साइड से आप स्टार्ट करें काम को, एंड ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आए, स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे देखें कि अगेन हमें एक लूप नज़र आ रहा है और इस लूप में कोई तीसरी एलिमेंट, कोई तीसरी चीज़ नहीं है, लिहाजा ये 100 के और 100 के जो है ये पैरेलल में है। सो बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले स्टेप में, वो कि आ रही है 50 किलो ओम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, ये किलो ओम है, ये किलो ओम है, सो दिस इज 50 किलो ओम। एंड सो फॉर स्टेप 2, while redrawing this diagram, मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट ए और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है। सो ये 50 किलो ओम जो है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, आप देख सकते हैं बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट डी और सी ये लूप बन रहा है, तो पॉइंट डी और पॉइंट सी या पॉइंट डी और पॉइंट बी के दरमियान में ये आपने रजिस्टर जो है वो लगाना है इन स्टेप को। सो 22 किलो ओम ये है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। एंड point B and point C are connected to each other, and this is your point D. So D या और C के दरमियान में आपने एक रेजिस्टर बनानी है 50 किलो ओम्स की, ठीक है। 50 किलो ओम्स की आपने रेजिस्टर जो है ड्रॉ करना है। Okay, now what we can do is point, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि असल में हमें
कि नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि चूंकि पॉइंट बी और सी सेम पॉइंट्स हैं, बोथ आर कनेक्टेड बाय 0 ओम रजिस्टर, मैं बी को सी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से रोटेट करके मैं बी को सी के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। ये 22 किलो ओम्स है और ये पॉइंट सी है जिसको आप बी भी कह सकते हैं, एंड दिस इज द 50 किलो ओम रजिस्टर और ये पॉइंट डी। So this is point A, this is point C and this is point D। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से एक पॉइंट जो है B वाला पॉइंट खत्म हो गया था, ज़रूरत नहीं थी इसकी इस स्टेप में। वी वांटेड टू फाइंड बिटवीन A एंड C, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ से इसके ऊपर लेके आ गया था, ओवरलैप कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड C, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A और C के दरमियान में जो 22 किलो ओम रजिस्टर है, इसके साथ कोई और रजिस्टर सीरीज में या पैरेलल में नहीं है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट ये 22 किलो ओम जो है वो 50 किलो ओम के सीरीज में है बिटवीन A एंड D। सो वी आर रिस्ट्रिक्टेड up to we are restricted between A and C, और A एंड C के दरमियान में बस आपने देखनी है रेजिस्टेंस, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर। सो A और C के दरमियान में 22 किलो ओम के अलावा कोई और रेजिस्टर नहीं है, लिहाजा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 22 किलो ओम in this case as well। Okay, next step is to find the resistance between B and C points। B और C points के दरमियान में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। गौर से देखें, अगेन ये एक लूप बन रहा है एंड इन दिस लूप 100 के पैरेलल में है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। सो आर इक्विवेलेंट इज 50 किलो ओम बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट बी और सी। सो बिटवीन डी एंड पॉइंट बी और सी। सो स्टेप 2, ये स्टेप 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, सेम ये ए लिखना है, ये आपने 22 किलो ओम लिखना है, एंड ये है आपका पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के दरमियान में पॉइंट बी और डी के दरमियान में ये डी है, पॉइंट बी और डी के दरमियान में आपने एक 50 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करना है। और ये जो पॉइंट बी है ये सी के साथ अटैच भी है। दिस पॉइंट बी इज अटैच टू पॉइंट सी एज वेल। सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। हाँ, ओके, इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। सो ये 22 के रजिस्टर है, ये जो बी और सी के दरमियान जो वायर है मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये बी और सी के दरमियान ये वाली वायर है, 50 किलो ओम जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज बिटवीन पॉइंट बी एंड डी और ये सी। अब और से देखें तो पॉइंट बी और सी के दरमियान में ये एक ओपन सर्किट है, यानी कोई और एलिमेंट अटैच नहीं है, तो सीरीज पैरेलल कोई और कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। सो इफ यू अटैच ओम मीटर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स you will get 0 ohms, क्योंकि सॉलिड लाइन जो है ये 0 ओम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी वांट टू सॉल्व। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ कलर्स के साथ ताकि आपको समझ आ जाए। द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज R, द सेकंड रेजिस्टेंस इज अगेन R, and the third resistance is again R, and this point is attached to this point, इसको आप point A कह रहे हैं, it's already given।
इसको आप पॉइंट बी कह लें, इट्स ऑलरेडी गिवन। और इसको ये वाला जो पॉइंट बी है ये अटैच्ड है, इसको आप कहें पॉइंट सी के साथ, और ये पॉइंट डी है। ओके, नाउ गौर से देखें, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। गौर करें तो ये एक लूप आप देख सकते हैं ये बन रहा है, दिस इज अ लूप, और इस लूप में दो रेजिस्टेंसेस के अलावा कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो दो रेजिस्टेंस है ब्लू और रेड, ये पैरेलल में है। सो दीज बोथ रेजिस्टेंसेस आर पैरेलल, और जब आप इन पैरेलल इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी, 1/r इक्विवेलेंट is equal to 1/r plus 1/r is equal to 2/r. This implies that R equivalent is equal to R divided by 2. So this is the equivalent resistance between points A and C. आप देख सकते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं इनका कॉमन पॉइंट क्या है, एक पॉइंट C है और दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, A है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने दो पॉइंट्स बनाने हैं A एंड C, और इनके दरमियान में आपने ये एक अकेला रेजिस्टर जो है वो लगाना है, और उसकी वैल्यू आपने लिखनी है R डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज स्टेप 2, ये स्टेप 2 है। और स्टेप 2 में अब इस सर्किट को कंप्लीट करना है, क्योंकि इस सर्किट में अभी ये देखें पॉइंट C के साथ ये रेजिस्टर जो है, ब्लैक रेजिस्टर जो है वो अटैच्ड है। सो गौर से देखें यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक वाला रेजिस्टर है ये इसकी जो दो टांगे हैं, एक टांग पॉइंट D के साथ या पॉइंट A के साथ, ठीक है, D और A एक ही पॉइंट है। सो पॉइंट R, ये जो ब्लैक R है ये पॉइंट A के साथ भी अटैच्ड है, और उसकी जो दूसरी टांग है वो पॉइंट C के साथ अटैच्ड है, पॉइंट C के साथ अटैच है। तो C और B जो है ये बेसिकली क्या है, सेम है। तो C को मैं B भी कह सकता हूँ, C को अब मैं B कह सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ 0 ओम रेजिस्टर। सिमिलरली पॉइंट D और A को मैं एक कह सकता हूँ, पॉइंट D और A को मैं एक पॉइंट कह सकता हूँ, क्योंकि बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ 0 ओम रेजिस्टर। सो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको आप A भी कह सकते हैं, इसको आप D भी कह सकते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको आप C भी कह सकते हैं, D भी कह सकते हैं। सो इन दिस सर्किट डायग्राम you can see that black resistance R is connected between point B and D, between point B and point D। तो आपने आंखें बंद करके यहाँ पे एक और रेजिस्टर जो है वो ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, पॉइंट B and D, उसकी वैल्यू जो है वो R। सो नाउ यू कैन सी दैट ये एक लूप बन रहा है, और इस लूप में कोई थर्ड एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये दो रेजिस्टर्स जो है, ये दो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/R। दिस गिव्स 2/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 3/R। तो R equivalent is equal to R divided by 3। So point A और B के दरमियान जो equivalent resistance है वो R divided by 3 है। Okay, in this question equivalent resistance is to be found between points A and B। सो आप देखें कि पॉइंट्स A और B के दरमियान में ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लूप। ये एक लूप बना रहे हैं और इस लूप में कोई तीसरा रेजिस्टर नहीं है, लिहाजा ये दो पैरेलल में है। जब ये दो पैरेलल में हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द पैरेलल रेजिस्टर ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस वुड बी R equivalent is equal to 1/R प्लस 1/R, यहाँ बनेगा 2/R। सो R equivalent bit will be R divided by 2। सो इन दो रेजिस्टेंसेस
पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगी R/2 और इस R/2 वाले रेजिस्टर को इन दो की जगह पे आपने फिट कर देना है। इन दो रेजिस्टर्स को निकाल देना है और इसकी जगह पे इसको लगा देना है। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और इनके दरमियान में R/2 वाला रेजिस्टर लगाना है, ये वाला, और एक ये वाला R रेजिस्टर आपने इनके साथ पैरेलल में लगा देना है। अब आप देखेंगे अगेन ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर ये दोनों पैरेलल में है, ये एक लूप बना रहे हैं और कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है, पैरेलल में है। सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1/R, ये बनेगा 2/R प्लस 1/R, ये बनेगा 3/R। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R/3। सो इन दो रेजिस्टेंस को निकाल दें। सो ए और बी के दरमियान में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी R/3। ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिटवीन पॉइंट एंड ए एंड बी इज R/3। अब नोट करने वाली बात ये है कि 3 रेजिस्टर्स हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकला है R/3। अगर 4 रेजिस्टर्स होते, ये सारी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करो तो आप देखेंगे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी R/4। अगर 5 रेजिस्टर्स पैरेलल में होते तो R/5 और अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में होते बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी तो आप देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड टर्न आउट टू बी R/n। सो ये सारी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करके देख सकते हैं और ये जनरल फार्मूला जो है ये अपने जहन में रखते हैं। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में हो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी R/n। Okay, let's try to solve this circuit. We want to find Ix, Iy and Iz. So मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ ताकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। So this is 500 milliampere. This is the 15 ohm resistor. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ने लगा हूँ क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है और ये जीरो, और वो सेम कैसे हैं, ये 0 ओम वायर के साथ कनेक्टेड है इसलिए। सो एक रेजिस्टर जो है वो 20 ओम है और सेकंड रेजिस्टर जो है वो 5 ओम है, 5 ओम 20 ओम, और फिर ये दोनों रेजिस्टर्स जो है वो एक 6 ओम रेजिस्टर्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। Okay, now what we can do is we can reduce this circuit। आप देखें तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये जो दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में हैं क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ लूप, ये एक लूप बना रहे हैं और इस लूप में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, लिहाजा 20 और 5 ओम वाले जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में हैं। तो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करें तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 4 So 4 ohm is the resistance between point A and point B। So इन दो resistors को आप निकाल लें और 4 ohm का resistor जो है वो डाल दें। So the new circuit will be something like this। Point A और B के दरमियान में 4 ohm resistor कनेक्ट करना है, ठीक है, और B के साथ 6 ohm resistor और 6 ओम रेजिस्टर की दूसरी टांग है वो इसके यहाँ पे पॉइंट ए के साथ 15 ओम रेजिस्टर, और ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। दिस इज 4 ओम, इसकी वैल्यू है 500 मिली एम्पियर। ठीक है, ये करंट्स हैं और हमें करंट से ही निकालना है तो सूटेबल केसीएल होगा। करंट्स आर टू बी फाउंड यूज केसीएल, इफ वोल्टेजेस आर टू बी फाउंड यूज केवीएल। सो आप केसीएल लगाते हैं, लेट्स अप्लाई केसीएल, बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान करंट डिवाइडर रूल होगा। सो करंट डिवाइडर रूल जो है उसके साथ हम काम करते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन अगर हम नोट करें तो बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान में 4 और 6 ओम रेजिस्टर जो है ये सीरीज में है। इस सर्किट को आप रिड्यूस करके ये बना सकते हैं।
ठीक है। सो पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान में 15 ओहम्स है और 4 + 6 is 10 ओहम और ये 500 मिली एम्पियर है। दिस विल बी द रिड्यूस सर्किट। अब इस सर्किट के ऊपर जो है CDR लगाते हैं। तो CDR अब हम लगाने जा रहे हैं। अब ओरिजिनल सर्किट में देखें 6 ओम में से जो रजिस्टर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको IZ कहते हैं। तो 6 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है यानी बिटवीन पॉइंट बी और पॉइंट सी के दरमियान में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम IZ कह रहे हैं। ठीक है। सो पॉइंट B, this is point B and this is point C, this is called IZ। आप देखें कि IZ जो करंट B और C के दरमियान में फ्लो कर रहा है वही करंट पॉइंट A और B के दरमियान भी फ्लो कर रहा है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि करंट फ्लोइंग बिटवीन A and C is also IZ। So current between A and C is IZ। Current between point A and C is IX। And now I will apply current divider rule। So current divider rule के मुताबिक IZ is equal to the opposite resistor, the resistor opposite to the IZ resistor। IZ वाला resistor 10 है, उसका opposite जो है 15 है। So यहाँ के numerator में 15 लिखना है। Sum of all the resistors connected in parallel। तो पैरेलल में दो रेजिस्टर्स हैं 15 और 10। तो 15 और 10 का सम जो है 25 होगा। 25 मल्टीप्लाइड बाय 500 मिली एम्प्स। इसकी वैल्यू आएगी 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.3 एम्पियर। ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ IZ। अच्छा, नाउ IX की वैल्यू कैसे फाइंड करें? दिस इज IX। IX इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो ज़्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप KCL लगा सकते हैं। KCL, सो अकॉर्डिंग टू KCL 500 मिली एम्पेयर माइनस IX माइनस IZ इज इक्वल टू 0। सो IX इज इक्वल टू 500 मिली एम्पेयर माइनस IZ। 500 मिली एम्पेयर बेसिकली 0.5 है। 0.5 माइनस IZ जो है 0.3 है। सो IX इज 0.2 एम्पेयर्स। IX की जो वैल्यू है वो 0.2 एम्पेयर। ठीक है। तो IX भी निकाल चुके हैं और IZ भी निकाल चुके हैं हम। ऑल वी नीड टू फाइंड इज IY। तो IY थोड़ा सा ऊपर आते हैं। IY, दिस इज IY, दिस इज IY, दिस इज IX and this is 500 milliamp। Okay, so okay, now IY is to be found out। there are two ways। एक आसान मेथड यूज करते हैं, दूसरा मेथड भी आसान है। तो let's start with the first method। नोट करें कि आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। IX is flowing to 15, so the potential between these 2 points, से उसका नाम है VX। the potential difference between these 2 points is IX multiplied by 15। so IX की वैल्यू गिवन है 0.2। 0.2 multiplied by 15, 0.2 multiplied by 15 will give you 3 volt। So it will give you 3 volt। So the potential difference between these 2 points is 3 volt। Similarly, there is a potential difference over here। इसकी वैल्यू जो है आपसे VZ है। ओम्स लॉ लगा सकते हैं। VZ is equal to IZ multiplied by 6 ohm। IZ की वैल्यू गिवन है 0.3। 0.3 multiplied by 6 is equal to 1.8 volt। So the potential difference between these 2 points is 1.8 volt। अगेन याद रखें, इसको प्लस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि करंट ऑलवेज एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर। इसलिए इसी तरह
प्लस इसको मैंने इसलिए लिया, इस पॉइंट को प्लस इसलिए लिया क्योंकि करंट उस टर्मिनल में एंटर हो रहा है। ओके, नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक केवीएल लगा सकते हैं और गौर से देखें तो ये एक लूप बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, ये एक लूप बन रहा है गोइंग थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर और गोइंग थ्रू दिस 6 ओम रजिस्टर और यहाँ पे आप एंड कर, सो एक लूप बन सकता है। सो अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1, केवीएल एट लूप 1 माइनस वी एक्स प्लस, इसकी पोलैरिटी जो है वो प्लस माइनस होगी, दिस आई बाई करंट विल एंटर द पॉजिटिव साइड ऑफ 5 ओम, सो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय आई बाय प्लस बी सेट इज इक्वल टू 0। कोई और लूप में तीन चीज़ें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये तीसरी चीज़ है, उसके अलावा कोई नहीं है। सो नाउ आई बाय इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी जेड डिवाइडेड बाय 5। वी एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 3 minus 1.8 divided by 5 and this will give you 0. I think 2 point, let me calculate, it will give you 0.24 amperes. So this is the value of I. ओके, आई वाई फाइंड करने का दूसरा तरीका ये है कि नोट करें कि इस पॉइंट में करंट आई जेड एंटर हो रहा है, ठीक है, आई जेड इस पॉइंट में एंटर हो रहा है, डिवाइड होके बड़ा सम होके आई जेड बन रहा है। द करंट एंटरिंग अ पॉइंट एंटरिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द करंट लीविंग दिस पॉइंट, ठीक है। सो इस सर्किट को यहाँ से आप तोड़ दें, यहाँ से इसको ब्रेक कर लें और इसको सेपरेट करके यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक। सो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करने जा रहा हूँ। सो 5 ohms, this is 5 ohms and 20 ohms, this is 20 ohms, ठीक है। ये इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए कहा था पहले, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी कहा था पहले। पॉइंट ए में आई जेड एंटर हो रहा है, दिस इज पॉइंट ए, तो इसमें करंट आई जेड जो है वो एंटर हो रहा है एंड दिस इज पॉइंट बी, इसमें से आई जेड जो है वो लीव कर रहा है। सो नाउ यू कैन इजीली अप्लाई करंट डिवाइडर रूल CDR। आपने बेसिकली फाइंड करना है आई बाय, वांट टू फाइंड आई बाय। सो अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, I by is equal to opposite resistance 20, sum of all the resistance 25 multiplied by total current. Total current is IZ. So 20 divided by 25 multiplied by IZ. IZ की वैल्यू जो है वो 0.3 है. So 0.3 it turns out to be the same value 0.24. Okay, in this question, we want to find the value of Rx such that BL is equal to 2, then 4, then 6. सबसे पहले देखते हैं कि 2 वोल्ट हासिल करने के लिए Rx की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। तो BL की पोलैरिटी गिवन है, लेकिन करंट की डायरेक्शन, करंट थ्रू ईच एलिमेंट और उनकी डायरेक्शन जो है वो गिवन नहीं है। सो लेट अस अज्यूम द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन अज्यूम करने से पहले आप देखें कि जो पोलैरिटी, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में है, यानी जो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. Next, if you want to we are following passive sign convention. So according to passive sign convention, voltage polarity select करने के बाद जो current की direction होगी, that will be such that the current enters the negative terminal. So current through Rx is Ix और उसकी direction downwards. The current through this resistance, इसको कहें I1, उसकी भी direction downwards. Similarly, the current through VL, उसकी भी डायरेक्शन जो है वो उसको डाउनवर्ड्स करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर फोर्स्ड टू, अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन, वी आर फोर्स्ड टू एंटर द करंट एट द पॉजिटिव टर्मिनल. अच्छा, नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि आप
जो है, ये जो करंट IL है ये फाइंड कर सकते हैं। सो करंट IL यूजिंग ओम्स लॉ, करंट IL इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय 50। सो 2 डिवाइडेड बाय 50 और 2 डिवाइडेड बाय 50 से ये बनेगा 0.04 एम्पियर्स। ठीक है, ओके। नाउ we want to find I1. We can find I1. So according to Ohm's law again, जितना वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज इनके अक्रॉस भी होगा, 2 वोल्ट। सो I1 is equal to 2 volts divided by 100 ohm. सो ये बनेगा जी, तो ये बनेगा 0.02 amperes. The current I1 is 0.02 amperes. So I1 का भी पता है हमें, IL का भी पता है, 120 मिली amperes भी given है. So using KCL at point A. So KCL at point A, 120 milliampere is equal to I1 plus IX plus IL. यहाँ से आप निकाल सकते हैं IX is equal to 120 milliampere minus I1 minus IL. So 120 milliampere minus I1 0.02 minus IL is 0.04. ये वैल्यू बनती है 0.06 एम्पियर, 0.06 एम्पियर्स बनता है IX की वैल्यू। Now again use simple Ohm's law. Rx is equal to the voltage, यहाँ क्रॉस तो वोल्टेज है 2 वोल्ट है, so 2 वोल्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट IX, so 2 डिवाइडेड बाय 0.06 will give you 33.33 ohms. Repeat the same procedure for PL is equal to 4 वोल्ट। आपने बस क्या करना है, आपने हर यहाँ पे जो यहाँ पे है इसको 4 कर देना है, इसलिए इसको 4 कर देना है और इसको यहाँ पे 4 कर देना है। सिमिलरली फॉर दिस स्टेप इसको 6 कर देना है, इसको 6 कर देना है, 6 कर देना है और आंसर निकाल देना है। एंड रिमेंबर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। Okay, now we want to solve this circuit but using source transformation. So source transformation का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज सोर्स और ये 100 ओम की जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में है, इन दो चीजों को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टर, और बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट विल रिमेन द सेम। ये बाकी जो हिस्सा जो अनशेडेड हिस्सा है, उसको एज इट इज रखना है। सिर्फ ये जो शेडेड जो पार्ट्स हैं इसको कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर। तो इसका तरीका ये है कि ये जो करंट सोर्स की जो वैल्यू है दैट वुड बी दिस वोल्टेज 100 divided by this resistor which is 100, so it is equal to 1 ampere. So ये 1 ampere का करंट सोर्स है, जबकि ये वाली जो रेजिस्टेंस है this would always be equal to this resistor. So ये इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी। Now we have already transformed this voltage source into current source. Next step is to draw the rest of the circuit, which is 100 ohm, this 100 ohm and this RL यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, और करंट जो है दैट शुड बी 100 मिली एम्पियर। अब इसको थोड़ा सा इस सर्किट को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखें दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो दिस सर्किट कुड बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है
दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, वो निकलेगा 50 ओम, आप करके देख सकते हैं। सो ये 50 ओम मैंने लगा दिया बीच में। द रेस्ट ऑफ द सर्किट आपने एज इट इज ड्रॉ करना है 100 ओम यहाँ पे, और RL जो है वो यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है। एंड द करंट इज 100 मिली एम्पियर एंड दिस इज 1 एम्पियर। Okay, now what we can do, we can again आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, इनको सीरीज में कन्वर्ट कर लें। सो 1 एम्पियर 50 ओम और ये, सो 50 ओम 100 प्लस RL सीरीज में है तो रेजिस्टर विल बी एडेड, 100 प्लस RL इसकी वैल्यू होगी। एंड सीरीज में करंट सेम रहता है, जो करंट 100 और RL में से फ्लो कर रहा है वही करंट जो है इनके सम में से गुजरेगा। सो 100 मिली एम्पियर विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टर R, ठीक है। सो बेसिकली ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सो पॉइंट A और B के दरमियान में 100 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो वी हैव टू A और B के दरमियान में 100 मिली एम्पियर will flow through this resistor. Okay, so this is 1 ampere. Now what you can do is आपने RL find करना है। So हम ये कहेंगे कि you can use CDR, current divider rule. So according to current divider rule, this current is equal to the opposite resistor 50 divided by sum of all the resistors 50 plus 100 plus RL multiplied by total current, which is 1 ampere. So from here you can find RL. RL is equal to 50 divided by 150 and minus 50 divided by 100 milliamperes minus 150 will give you 350 ohms. Okay, in this circuit, I will solve part B and part C, and so let's start. So KCL equation at node A. KCL equation at node A. So KCL equation at node A. अब देखें node A. At node A, I2 is flowing away. I2 is flowing away from node A, so minus I2. This is I2. Okay. Similarly, you can see that I3, इसको थोड़ा extend कर लें, इसके जो arrow है, you can see that I3 is flowing away. And similarly, you can see that I4 is flowing away from point A, so minus I4 equal to 0. There is no other current. There is no current other than I2, I3, and I4 at node A, so equal to 0. Now what is given? I2 is given and I3 is given. You can find I4. So I4 is equal to minus I2 minus I3. I2 की वैल्यू जो है वो -18 है, so -18 मिली, माइनस I3 की वैल्यू जो है वो 75 है, 75 मिली. So this would be 18 milli minus 75 milli, which will give you minus 0.057 amperes. Okay, now at KCL at point B. KCL at point B. So we are considering these points right now. KCL at point B, and point B. So this current I1, you can see इसको extend करें. It is flowing away from point B, so minus I1. Similarly at point B, current I3 is flowing towards point B, so plus I3.
and at this point current I6 is flowing away, so minus I6 is equal to 0. अच्छा, अब क्या कुछ गिवन है? I3 गिवन है, इसी तरह I1 गिवन है, I6 निकाल सकते हैं. I6 इज इक्वल टू I3 माइनस I1. I3 की वैल्यू जो है वो है 75 मिली, माइनस I1 की वैल्यू है -30 मिली. So this will be 105 million. Now KCL at point C. KCL at point C. This is point C, C and C. At point C, I1 is flowing towards point C, so plus I1. I2 is flowing towards point C, so plus I2. I5 is flowing towards point C, so प्लस लगाएंगे और उसके अलावा और कोई करंट नहीं है तो इक्वल टू 0. गिवन क्या है? I1 I2 गिवन है, I5 निकाल सकते हैं. सो I5 इज इक्वल टू माइनस I1 माइनस I2. I1 की वैल्यू जो है वो है -30 मिली और I2 की जो वैल्यू है वो है -18 मिली. इसको सॉल्व करें, ये है 30 प्लस 48 मिलीमीटर इसकी वैल्यू. So I have solved both the parts B and C together, and these are the answers.